श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव। बड़े विवादों के बाद आखिरकार 17 मई से करनाल हरियाणा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव पुराण कथा शुरू हो गई है। 7 दिवसीय शिव पुराण कथा जिसे आप 17 से 23 मई तक आस्था यूट्यूब चैनल के माध्यम से दोपहर 1 से 4 बजे तक लाइव देख सकते हैं। और आज 18 मई दूसरे दिन शिव पुराण कथा में गुरुजी ने यह नई जानकारी को दिया है। एक बेलपत्र से 1.25 करोड़ बेलपत्र कैसे अर्पित की जाती हैं यह बताया है कि एक बेलपत्र से 1.25 बेलपत्र कैसे अर्पित कर सकते हैं। साथ ही पुराने से पुराना अटका कार्य कैसे पूर्ण किया जाए, बिल्कुल नया उपाय बताया है। साथ ही आज गुरुजी ने 21 दिन में धाम संबंधित मतलब पैसों की अगर तंगी है तो पैसों की तंगी को 21 दिन में कैसे दूर करें, यह भी उपाय माय गुरुजी ने हमको बताया है। आज गुरुजी ने यह भी कहा कि गुरुजी कहते हैं कि आने वाली जो शिवरात्रि है ऑनलाइन पूजन और अभिषेक करवाएंगे। उन्होंने ये कहा कि जो शिवरात्रि अब आएगी उसमें हम पूजन कराएंगे और यह भी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ ही गुरुजी ने पुरुषोत्तम अधिक मास में शिवरात्रि का बिल्कुल नया उपाय बताया है। अगर किन्हीं कारणवश आपने अगर 18 मई दूसरे दिन की शिव पुराण नहीं सुन पाई, श्रवण नहीं कर पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रास्ता आपको इस छोटे से वीडियो में प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी के आज की शिव पुराण की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव पुराण की कथा कहती है जीवन को पार लगाने के लिए शिव पुराण आवश्यक है, जीवन में सुख प्रदान करने वाली होती है। जो शिव पुराण हम लोग सुनते हैं उससे इस जीवन में हमारे सुख प्रदान होगा। शिव पुराण कथा जीवन के कष्टों को दूर करने वाली होती है और शिव पुराण में परमात्मा को प्राप्त करने का तरीका बताया गया है। बढ़ते हैं शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने ये कहा, शिव पुराण की कथा कहती है अगर आप शिव को 108 बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपको 108 बेलपत्र में के वृक्ष लगाने चाहिए। अगर आप शिव को 108 बेलपत्र चढ़ाने वाले हैं तो 108 वृक्ष लगाइए पहले, फिर इतनी बेलपत्र आपको चढ़ाने की सोचना चाहिए। बढ़ते हैं शिव पुराण कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने यह भी कहा, गीता प्रेस के शिवा पुराण के उमा संहिता आप पढ़ेंगे तो आपको वर्णन देखने को मिलेगा। माता पार्वती ने शिव को प्रसन्न करने के लिए 1.25 करोड़ बेलपत्री वो शिवलिंग पर समर्पित करने का संकल्प ले लिया, पर पार्वती जी ने और उनकी सखियों मिलकर भी 1.25 करोड़ बेलपत्री एकत्र नहीं कर पा रही थी। तो पार्वती जी तुमरुका जी से पूछने लगी कि मेरा संकल्प मैं कैसे पूर्ण करूं। तो तुमरुका जी ने कहा, आप एक बेलपत्र लें और उसको सुखा लें, उसका पूरा चूल्हा बना लें, चूर्ण हो जाता है, चूर्ण पाउडर जितना बारीक हो सके उतना बारीक कर लें, एकदम महीन कर लें। उसको बाद में बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करें तो 1.25 लाख बेलपत्र को शिवलिंग में अर्पित करने का आपको सुख प्रदान कर देगी। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने यह भी कहा, आपको प्रयास करना है जब भी आप कुबेरेश्वर धाम जाते हैं तो वहाँ पर जो भी केदार शिला है उस पर चढ़ी हुई कोई भी एक बेलपत्र को आपको प्राप्त करके अपने घर आना है, या फिर वहाँ शंका को जो भी पूजन सभी करते हैं उसमें अगर कोई बेलपत्र चढ़ी हुई है तो उस बेलपत्र को प्राप्त करके अपने घर ले आना है, सुखा लेना है, पीस लेना है, जितना बारीक कर सकें उतना बारीक कर सकते हैं और एकदम महीन करना है। उसके पास रख कर आपको जो भी कार अटक रहा है वो कार लंबे समय से पूर्ण नहीं हो रहा है तो उस कार के लिए निकलने से पहले आपको उस बेलपत्र का महीन जो आपने पीसा है एक थोड़ा सा आपने जीभ में रखते हुए जुबान में रखते हैं, फिर कार के लिए निकल जाना है।
तो आपका अटका हुआ कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। पढ़ते हैं 5वीं शेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने ये भी कहा था कि शिव को भजो। आप जिसको भजते हो उसको भजो, पर पूरा लीन होकर पूर्ण विश्वास के साथ भगवान को भजना चाहिए। अपने मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए, तभी आपको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। बढ़ते हैं 6ठी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने यह कहा, शिव की कथा कहती है कि बेलपत्र के 3 भाग हैं। लक्ष्मी जी 3 स्वरूप हैं। लक्ष्मी, आप लक्ष्मी और धन लक्ष्मी बढ़ते हैं। लक्ष्मी अप्पा लक्ष्मी धन लक्ष्मी। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण की 7वीं विशेष जानकारी। शिव पुराण कथा में 7वीं विशेष जानकारी की गुरुजी ने कहा, शिव पुराण के कुमार खंड में लिखा एक बेलपत्र के ये स्पर्श मात्र से कर लेने से हमें 3 लक्ष्मियों को प्राप्त करने या फिर 3 लक्ष्मी की कृपा हम पर प्राप्त होने शुरू हो जाती है, अगर हम शिव पुराण को बढ़ते हैं आज की शुभ 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने ये कहा, आपको लगने लगे कि जीवन में धन की कमी चल रही है तो मेहनत खूब करना, कर्म में प्रधानता करना, कर्म करने में आपको कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके साथ ही भोलेनाथ की मंदिर जाते रहें और एक शवासन उपाय 21 दिन तक करना। 21 दिन तक एक नियम धारण करते हैं तो भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं, सबसे पहले बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना, इसके बाद शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित कर देना, इसके बाद बेलपत्र को प्राप्त करके अपने घर में ले आना। इसके बाद दूसरे दिन भोलेनाथ के मंदिर जाना, पुराने मतलब एक दिन पहले वाली बेलपत्र को लेकर भी जाना। नई बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित करना और उसके बाद जल अर्पित करना, नई बेलपत्र पर प्राप्त करना और वापस पुरानी बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना। ऐसा क्रम आपको 21 दिन तक करना है। जीवन में जितनी भी धन संबंधित परेशानी चल रही है वे सभी दूर हो जाती है, आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने ये कहा, सीहोर का रुद्राज कभी भी कोरियर नहीं किया जाता है। अपने पाने के लिए आपको सीहोर कुबेरेश्वर धाम ही आना आवश्यक है। बढ़ते हैं 10वीं विशेष जानकारी को। गुरुजी ने कहा, जीवन में कुछ भी नहीं है, बहुत डिप्रेशन है, जीवन चल रहा है तो आपको बेल पपत के वृक्ष के नीचे पहुंच जाना है और बन सके तो एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करिए। बेलपत्र के नीचे करना है और लाभ जरूर देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने यह भी कहा, आपके घर में अधिक मास तो चल रहा है, मल मास जिसे कहते हैं, उसको शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके अर्चन करें और कभी भी कोई भी बीमारी प्रवेश नहीं कर सकती या निश्चित है। बढ़ते हैं 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरु जिनका 3 साल में एक बार मल मास आता है, पुरुषोत्तम मास मल मास, पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चना किया जाता है। काया से संबंधित जितनी भी परेशानी है इस अधिक मास की पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। इससे अगर आप कोई काया से संबंधित समस्या है तो इसमें आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। और बढ़ते हैं 13वीं जानकारी की ओर। 13 जून से संबंधित गुरुजी ने पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि 13 जून को हम ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन और विशेष करवाएंगे, जैसे हम सावन शिवरात्रि में करवाते हैं पूजन। सामग्री की लिस्ट कल बता देंगे, मतलब 19 मई को गुरुजी बता देंगे। तो फिर इसके आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना हम दे देंगे। क्या करना है, कौन सी 5 चीज़ें अर्पित करनी है सावन में शिवरात्रि के बाद, जो पुरुषोत्तम मास शिवरात्रि है, अधिक मास की जो शिवरात्रि है, उसमें आपको हर मनोकामना को पूर्ण किया जाएगा। वह 5 सामग्री गुरुजी कल बताएंगे, जो आपके चैनल के साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ यह वीडियो ज़रूर शेयर करें। बढ़ते हैं 14वीं और अंतिम जानकारी की ओर। पंडित गुरुजी ने प्रदीप मिश्रा जी ने बताया, यह शिव पुराण जब पूर्ण हो जाएगी इसके बाद 27 से 2 जून तक दूध नाल उमरगा
धराशी महाराष्ट्र में शिव पुराण कथा होगी। इसके बाद 18 से 24 जून भंडारा पंजाब में शिव पुराण कथा होगी। वीडियो में बताई गई जानकारी संबंधित कोई भी प्रश्न है आप इस कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।